तो पहले 3 फॉर्मूले फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने किए थे। फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर किया था बेटा। सेकंड हमने किया था a माइनस बी होल स्क्वायर। थर्ड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस और करेंगे, अभी खत्म नहीं हुए हैं। इन फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन और करेंगे। हाल ही के लिए बस अभी हम सिर्फ फॉर्मूले सारे पहले कर लें, उसके बाद हम और क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं फोर्थ फॉर्मूला अब आज को आपको बता रहा हूँ। ये भी आपने हो सकता है 8th क्लास में पढ़ा भी हो, नहीं भी, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपने RS अग्रवाल और ऐसी बुक्स में ये आपने देखा है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है। इसको आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये एक फिर फोर्थ फॉर्मूला आया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। कई बुक्स में इसको अलग अलग डिफाइन कर रखा है, जैसे अगर एक्स माइनस ए हो जाए और यहाँ x प्लस बी हो जाए तो क्या बनेगा। मेरे हिसाब से मैं इसको एक ही फॉर्मूला बोलता हूँ, और वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसी फॉर्मूले से सारे कैसे डिराइव होंगे। तो मेरे लिए सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फिफ्थ, x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब, ये आएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। इसी से एक रिलेटेड और सिक्स्थ, x माइनस वाई। देखो जब यहाँ प्लस था सारे प्लस थे, ये सारे देखो साइन प्लस के थे, जो भी साइन आ रहे हैं प्लस के थे। माइनस में बस यही साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में यही साइन चेंज हो जाएगा। मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी बता रहा हूं, इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी बता रहा हूं। कई बुक्स में वैसे भी लिखा होता है, पर जनरली इसको यूज करके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ये एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा रहा, ये वाई क्यूब भी ऐसे का ऐसा रहा। कई बुक्स में इसको आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा। देखो जब 3xy को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 3x स्क्वायर वाई, वो आएगा 3x स्क्वायर वाई। और इसी 3xy को मैं जब y से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 3xy स्क्वायर। तो ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला बताया है, इसी को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ फॉर्मूला हो गया बेटा, सिक्स्थ हो गया। लास्ट सेवंथ आज के लिए वो हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो अब हमने जो फॉर्मूलेस करे हैं अभी तक हमने 3 फॉर्मूले हम कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे ये एक फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन देखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपने याद रखे 4 फॉर्मूले जो आज मैंने कराए हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट लगाया x, मतलब ये x इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन पे क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन फॉर्मूला 4, फोर्थ फॉर्मूले के बेस पे हमने क्वेश्चन लिखा। बहुत सिंपल लिखते हैं, मान लो 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। चलो पहले प्लस 5 का ले लेते हैं, पहले सिंपल देखते हैं। तो आपके लिए अगर मैं देखूं तो ये पूरा आपके लिए एक तरीके से x हो गया कैपिटल,
ये हो गया कैपिटल ए मान लो, ऐसे ये क्या हो गया बेटा कैपिटल एक्स हो गया, और ये कैपिटल बी हो गया आपका 5। तो अब आप देखो ये एक्चुअली में फॉर्मूला तो वही बन गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यही फॉर्मूला बन गया। आपने इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है फॉर्मूला बन के ये आएगा। अच्छा कहने की बात है वैसे तो, बट क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना है हम इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। पर अगर किसी को भूल जाए तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत आसान है। आप एक बार रफ में अगर भूल जाओ तो रफ में, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इस a को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां से ए एक्स प्लस ए बी, यहां से x कॉमन आ रहा है और ये ए बी, यहाँ एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला वही बन गया। तो इसलिए घबराना नहीं, कभी भूल भी जाओ तो आप एक बार रफ में जाके इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें कैपिटल एक्स 2x के बराबर है, ठीक है, और a 3 के बराबर है, b 5 के बराबर है। फॉर्मूला मैंने डाला, फॉर्मूला डाला तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे a कितना है, x को तो हमने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर, a कितना है हमारा 3, b कितना है बेटा 5, यहाँ x प्लस 5 इंटू 3, कैपिटल एक्स किसके बराबर है, हमने कैपिटल एक्स को किसके बराबर लिखा है 2x के बराबर लिखा है, 2x के बराबर लिखा है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 8, x की जगह क्या डालना है 2x, कैपिटल x की जगह क्या डालना है 2x प्लस 15, तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला आप इसको एक्सपेंड करो तो आपको ये दिखा कि आपने जब एक्सपेंड किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस, आपने देखो कैपिटल ए किसको लिया है 3 को, और कैपिटल बी को क्या लिया है 5, तो 3 प्लस 5 हो गया इंटू एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी 2x, तो यहाँ पे आपने 2x डाल दिया, ठीक है, जहां जहां कैपिटल एक्स था वहां 2x डाल दिया, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, मान लो आपके पास है a माइनस 3 इंटू a प्लस 7, मान लो ये क्वेश्चन है। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, यहाँ माइनस है, हमने तो प्लस ही पढ़ा है। मैंने आपको कहा यही फॉर्मूला है सबके लिए, प्लस आ जाए दोनों पे प्लस आ जाए, दोनों पे माइनस आ जाए, एक पे प्लस एक पे माइनस आ जाए, आपको तो यही फॉर्मूला आता है। आप एक बार फॉर्मूला लिखो तो सही, आप इसको x मान लो, ठीक है, इसको आपने कैपिटल ए मान लिया, इसको आपने फिर से x लिखा, इसको कैपिटल बी बोल दिया। अब आप देखो इसका जो फॉर्मूला आता है वो तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पे -3 को मैंने a लेट कर लिया, तो ये देखो ये बन गया a प्लस, देखो ध्यान से, यहाँ पे -3 ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया a प्लस 7, तो आपका जो ये कैपिटल A है -3 के बराबर हो गया। देखो ये वही आइडेंटिटी होगी x प्लस ए, ठीक है, ये आपका x है प्लस ये आपका a हो गया, ऐसे यहाँ पे x ये है ही प्लस b आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने फॉर्मूला डाला x किसके बराबर है a के बराबर है, यहाँ पे डाल दिया आपने a का स्क्वायर प्लस कैपिटल A किसके बराबर है -3 के बराबर है, तो आप बस वैल्यू डाल दो -3, b की वैल्यू कितनी है 7,
ठीक है, x किसके बराबर है, a के बराबर है, प्लस आपने कैपिटल A कितना लिया है, -3 लिया है, b कितना लिया बेटा 7, तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, ये आ गया आंसर a²। अब -3 + 7 कितना होगा, 4a, तो 4 और ये बाहर a है तो 4a -21, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल रहा, कुछ भी हमने नहीं करना है, बस हमने तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही बना देना है, हमें जो फॉर्मूला गिवन था उसी में कन्वर्ट कर देना है। माइनस है तो हमने उसको माइनस को लेट कर लिया कि माइनस है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि कुछ चीजें और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपके पास आ गया 2x + 3y -7 इंटू 2x + 3y + 5। अब ये भी वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप देखो ये चीज दोनों में सेम है, दैट इज 2x + 3y। तो 2x + 3y को मैं अगर कैपिटल X बोल दूं, ठीक है, तो ये कैपिटल X -7 इंटू कैपिटल X + 5 में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। और ये एक्चुअली में अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो बीच में मैं प्लस साइन लगा देता हूं और यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा दिया, -7। तो अगर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो कैपिटल X ये हो गया, a कितना हो गया, -7 हो गया बेटा, b कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला खोलता हूं, मुझे पता है x² + a + bx + ab होगा। तो x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X², ठीक है, a + b, a कितना है -7 + b कितना है 5, और यहाँ पे कैपिटल X प्लस -7 इंटू 5। ठीक है, अब कैपिटल X कितना लेट किया था हमने, 2x + 3y। कैपिटल X कितना लेट किया था, 2x + 3y। तो 2x + 3y का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, कैपिटल X की जगह डाला 2x + 3y का होल स्क्वायर, -7 + 5 तो -2 आ गया। तो क्या आ गया, -2 आ गया बेटा, -2 इंटू, अब x था, देखो कैपिटल X था यहाँ पे, ये कैपिटल X है, तो कैपिटल X की जगह फिर से क्या लिखा, 2x + 3y, ध्यान देंगे बिल्कुल। ठीक है, माइनस हमारे पास देखो यहाँ पे 7 5 का कितना आ गया, 35, तो यहाँ तो 35 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, 2x + 3y a + b होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है बेटा, और इसको हमने करा तो ये -2 तो -4x -6y -35, ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब आप देखो 2x का स्क्वायर क्या आ गया, 4x² आ गया बेटा, प्लस 6y² आ गया, प्लस 2 × 2 4, 4 × 3 कितना आ गया, 12, तो 12xy हो गया, -4x -6y -35। तो ये हमारा आंसर आया, ये पूरा आंसर आया बेटा जब हमने इसको एक्सपेंड किया। तो कभी कभार क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ता है कि क्या हम इसमें ऐसा माने कि हमारा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे आपने देखा -7 और +5 था। हाँ, अगर यहाँ +7 होता तो याद करो, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था माइनस अगर होगा और एक जगह प्लस होगा तो ये a + b × a - b वाला फॉर्मूला बन रहा है, पर यहाँ पे तो अभी 5 है, तो यहाँ अगर 5 है तो ये x + a × x + b का फॉर्मूला बन रहा है, और इससे घबराना नहीं है अगर बीच में माइनस आ जाता है। तो होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो x + a x - b है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ लास्ट में हम एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए, अभी के लिए
मुझे लगता है ये आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, x प्लस वाई होल क्यूब। बेस्ड ऑन x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है बेटा। तो इसमें भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो वही बनेंगे। मान लो 3a प्लस 4b होल क्यूब निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 3a का होल क्यूब, 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब। देखो मैं ब्रैकेट बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, ब्रैकेट का यूज जरूर करना, वरना कई बार गलती करोगे और फिर नंबर कटेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूले में बस ये x हो गया, ये हमारा y हो गया बेटा, 3a हमारा x हो गया, y हमारा 4b हो गया। सिंपल हमने वैल्यूज डाल दी। वैल्यूज क्या डाल दी, यहाँ पे आ गया 3a, यहाँ पे आ गया 4b, ठीक है, x की जगह y की जगह, ये हम डालते गए, आंसर आता गया। 3 का क्यूब कितना आ गया बेटा, 27, ये बन गया 27a क्यूब, प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, कितना आ गया 64b क्यूब, प्लस, ठीक है बेटा, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, तो 36ab ब्रैकेट 3a प्लस 4b। अब कई बार आंसर मल्टीप्लाई करके दिया होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, एज इट इज भी छोड़ते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आंसर सही आएगा। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिल्कुल आपको एक्सपेंड ही करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 36 इंटू 3 108 a स्क्वायर b हो गया बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे बहुत। उसके बाद हमारे पास तो 36 ab प्लस 4b, तो 36 इंटू 4 कितना आएगा 144, और ए बी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आया, ये पूरा आपका आंसर आया, ठीक है। इसको आपने बोल दिया कि इसका 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या होगा, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था, कुछ भी ऐसा नया नहीं हमने समझा इसमें, बस हमने फॉर्मूला डाला, ठीक है, सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, क्वेश्चन मैं कर दूं अगर मान लो p माइनस 2q होल क्यूब, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। तो जहां जहां पिछले फॉर्मूले में प्लस 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 था, वहीं यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 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 आ गया। तो ये माइनस माइनस आ गया, तो सिंपल है, x मेरा कितना है p, y कितना है 2q। अब माइनस मत लगा देना, माइनस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो कंपेयर करो, फॉर्मूले में हमेशा कंपेयर करो। यहाँ अगर x को p लिया है तो y 2q है, ना कि माइनस, क्यों, क्योंकि y के आगे भी क्या है, माइनस है। तो क्या आ जाएगा, p का क्यूब माइनस 2q का क्यूब माइनस 3 इंटू p इंटू 2q इंटू p माइनस 2q। तो ये आपने खोला तो p क्यूब माइनस 8 q क्यूब माइनस 3 इंटू 6 p क्यूब इंटू p माइनस 2q। इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, p क्यूब माइनस 8q क्यूब 6p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो 12p क्यू स्क्वायर, ये आंसर आएगा बेटा। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखा, ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर एक को आराम आराम से देखो।
इस पे क्वेश्चंस बहुत हैं, आज हम सिर्फ एक्सपेंड वाले कर रहे हैं, नेक्स्ट उसमें हम इसके और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, अभी इसको टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, अभी हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन a प्लस बी, या मैं x प्लस वाई प्लस जेड बोल दूं, एक ही बात है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर मैंने बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहते हैं सर आपने कराया नहीं। अरे बात तो यही है, कराया क्या नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो चाहे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो यही है। अब x y z की जगह a b c लिख दिया तो ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, तो इसको ध्यान देना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, पहले सिंपल देखते हैं एकदम। मान लो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2a प्लस बी प्लस मान लो 5c, ये हमने ले लिया, इसका होल स्क्वायर हमें खोलना है। तो सबसे पहले कंपेयर किया, x किसके बराबर है 2a के, y किसके बराबर है b के, और z किसके बराबर है 5c के। तो अब आपने फॉर्मूले में डालना है और कुछ नहीं, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये z है देख लेना, तब हायर मैथमेटिक्स में z ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz, कई बार आगे पीछे लिखा होता है तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने बस यहाँ पे फॉर्मूले में डालना है, तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर हो गया, 2a का होल स्क्वायर आ गया बेटा, प्लस y की जगह b रखा तो b का स्क्वायर, z की जगह 5c रखा तो 5c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। अच्छा, मैंने फॉर्मूला जब स्टार्टिंग में लिखा था तो मैंने यहाँ पे चेंज करके लिखा था, ध्यान देंगे, मैंने यहाँ वाई जेड लिखा था और 2 यहाँ पे जेड एक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, आप 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2, आंसर आपका 5 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक ही तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2yz लिखा तो 2, y कितना है बेटा b, z कितना है 5c, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट आपके पास z कितना है 5c, a कितना है, x कितना है 2a, यहाँ पे लिख दिया। बस अब इसको आपने सिंप्लीफाई और करना है, बस क्या करना है, इसमें एक्सपेंड कर चुके हैं हम, आपने अब इसको और स्क्वायर को खोलना है और मल्टीप्लाई करना है बस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आंसर आया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, सी स्क्वायर 2 इंटू 2 4ab प्लस 2 इंटू 5 10bc प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20ac। तो ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। इसको आपने जब एक्सपेंड किया, इसको आपने जब एक्सपेंड किया तो आपके पास ये आंसर आया बेटा, दिस इज द आंसर, ठीक है। बस सिंपल फॉर्मूले में आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, कंपेयर करो और सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसको उसमें डाल देना, ठीक है। जैसे आप लोग क्रिकेट फील्ड में देखते होंगे कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है तो मतलब क्या है, उसकी जगह कुछ आया है, नया बंदा आया, ऐसे यहाँ पे x की जगह 2a आया है, y की जगह b आया है, z की जगह 5c आया है, बस उसी वैल्यूज को हम डालते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। एक फटाफट एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर। लेट अस सपोज हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस z, मान लो ये है, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस z। अब फिर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमने तो x प्लस वाई प्लस जेड पढ़ा था, यहाँ तो माइनस हमने पढ़ा ही नहीं,
तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, घबराओ मत, सब कुछ इसी में छुपा है, सब कुछ इसी में ही छुपा है बेटा। फॉर्मूला मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब आप देखो ध्यान से, अगर इसका होल स्क्वायर मुझे करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। आप देखो x किसके बराबर है, 2x के बराबर है। ये वाला x किसके बराबर है, 2x के। ये वाला y देखो इसके आगे क्या है, प्लस है, पर इसके आगे क्या है, माइनस। तो मैंने इसको अगर प्लस बनाना है तो मैंने यहाँ क्या लगाया, प्लस, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ कर दिया माइनस, और यहाँ पे z z के बराबर ही है, तो ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। ये y, चाहे आप इसको कैपिटल X लिख लो, इसको कैपिटल Y मान लो, ठीक है। तो ये गलती ना करना कि आप फॉर्मूले में कुछ और कर दो, ठीक है। तो कंपेयर करते करते आपने बस वैल्यू ही तो डालनी है। कभी कभार क्या कहते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे x, y और z में, तो आप इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख के कर लो, तो और आसान हो जाता है, x और y में कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी, ठीक है। x और y में कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप चेंज कर लो, ठीक है। तो आप अब यहां से कह सकते हो a 2x के बराबर है, b माइनस 3y के बराबर है, और c z के बराबर है। ऐसे आप कर सकते हो। कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर करके वैल्यू डाल देनी है। तो अब मैं वैल्यू डालता हूं, ध्यान से देखेंगे, वैल्यू डाल रहा हूं अब मैं यहाँ पे। a किसके बराबर है, 2x के, तो यहाँ पे लिखा 2x का होल स्क्वायर। b किसके बराबर है बेटा, माइनस 3y के, तो माइनस 3y का होल स्क्वायर, प्लस, देखो बेटा जैसे सिखा रहा हूं, अगर ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होगी, जैसे मैं कंपेयर करके सिखा रहा हूं कभी गलती नहीं होगी। कई बार आप लोगों को ये बताया जाता है डायरेक्ट कर दो, पर ऐसे डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना कभी गलती कर बैठोगे। मैं जैसे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, जहां पे इसको कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, इसको ध्यान देखेंगे, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके इसको देखेंगे। अब देखो 2, a कितना है 2x, b कितना है -3y, प्लस 2, b कितना है -3y, a कितना है बेटा, सॉरी c कितना है हमारे पास, z, प्लस 2, चलो यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2, c कितना है हमारे पास, z है, और a कितना है 2x। तो आप देखोगे आंसर जो आएगा, आंसर जो हमारा आ रहा है, आंसर 2x का स्क्वायर, तो वो कितना आ गया, 4x स्क्वायर, -3y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आने वाला है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, पर कैसा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो -12xy। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, पर कैसा, माइनस का, तो -6yz। 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4, तो प्लस 4zx। तो ये हमारा इसका आंसर आया, ये आंसर आया बेटा, ठीक है। बस और बस कंपेयर कर करके वैल्यू डालते जाओ। फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, बिना फॉर्मूला लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपने एक एक करके वैल्यूज डाली, कंपेयर करके वैल्यूज डाली, जहां माइनस का है उसके आगे ब्रैकेट लगाओ, बाहर प्लस लिखो और ब्रैकेट में उसको अंदर डाल दो, ठीक है। जल्दी से एक चीज और फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया a -3b -5c, मान लो ये लिख दिया, तो मैंने फॉर्मूला जो लिखा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख दिया, यह आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। फटाफट, तो मेरे पास देखेंगे तो x a के बराबर है, y, अब y देखो माइनस साइन है, तो माइनस को प्लस बनाना है, तो हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया, यहाँ माइनस लगा। सिमिलरली z के लिए यहाँ प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ माइनस कर दिया, तो y आ गया -3b, z आ गया मेरे पास बेटा -5c। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ बेटा।
x की जगह डाला a तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3b² हो जाएगा, y की जगह डाला, z की जगह -5c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -3b प्लस 2 इंटू -3b इंटू -5c प्लस 2 इंटू -5c इंटू a। अब ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 9b², क्योंकि माइनस का स्क्वायर फिर से क्या आएगा पॉजिटिव, फिर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 25c²। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो -6ab, फिर से यहाँ -2 इंटू -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, पर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस 30 हो गया बेटा। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30bc, और -5 इंटू 2 करूंगा तो -10ac। ये आपका आंसर आया। ठीक है बेटा, होप जितना अभी तक कराया आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा।